मैं मुकेश डबल एजेंसी नरेला जोन। सर ने जैसे बता दिया आपको कि ये स्कीम जो आई है, ये आपको बेनिफिट देने के लिए आई है एमसीडी की तरफ से, और इसको आज लॉन्च किया जा रहा है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर। सभी जोन के अंदर आज ये मीटिंग्स चल रही है सभी को अवेयर करने के लिए। और इसके अंदर जो 10% जो इंसेंटिव है आपको दिया जाएगा, जो टैक्स आप पे करोगे। अगर 90% से ज़्यादा अगर आपने टैक्स पे कर दिया है, जो यूनिट्स आप हमें बताओगे रजिस्टर्ड को ही, तो उसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा डेवलपमेंट वर्क के लिए। ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जो है ये पैम्पलेट जो आपको मिल गया होगा, ये एक हमारे पास एसओपी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एमसीडी पोर्टल पे, और उसका एक एक स्टेप इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये जो है साइट पर भी है और ये आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद जो अगर टैक्स आपका 90% भर देते हैं यूनिट्स जो हैं, तो आप हमारे पास रिकमेंडेशन लेके आ सकते हैं कि हाँ जी बोलिए भाई। टोटल कॉलोनी का फिर लोगों का 90%। हाँ जी 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 मतलब जो आप हम हाँ 90% लोग टैक्स भर चुके हो। तो जी आप जी हमारे जी रिकमेंडेशन लेके आ सकते हैं कि हमें जो है डेवलपमेंट बेनिफिट्स दिए जाएं। तो उसको वेरीफाई करने के बाद जो है आपको वो बेनिफिट्स दे दिया जाएगा। पहले इस पे कैप थी 1 लाख की, अब इसको रिमूव कर दिया गया है कि जो है पहले इसका मैक्सिमम था 10%, 1 लाख का था, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है। और सर आप लोगों को स्कीम के बारे में कुछ है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ डाउट करना हो? जमा कराने के लिए इसका क्या सिस्टम है, कैसे? मतलब पहले जमा करा चुके हो आप लोग? नहीं, तो पेरेंटल पेरेंटल है, पेरेंटल है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बाप दादा एफिडेविट दे दीजिए आप जी भई ये मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी है। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है उसमें लिख दीजिए एफिडेविट में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। और यूपी का आईडी आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, आपको इधर आने की जरूरत नहीं। जरूर कवर्ड एरिया सर्टिफिकेट ले लीजिए, रेजिडेंशियल है वो। हाँ कवर्ड एरिया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, एक एफिडेविट बनवा लीजिए। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग खुद भी उसको यूपीआईसी जनरेट कर सकते हो अपने घर पे बैठ के। इतनी अच्छी पोर्टल बनाया है, यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है। आप अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, बिजली का बिल है, एफिडेविट है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सारा डिटेल्स वहां पे डाल के आप यूपीआईसी जनरेट कीजिए सबसे पहले। कोई बात नहीं, आप देखो मेरी बात सुनिए, कवर्ड एरिया सर्टिफिकेट दे सकते हो आप। अगर प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दे एक एफिडेविट दे दीजिए कि भाई ये मेरे से बिलोंग करता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था हमारे पेरेंट। गांव में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। बिजली का बिल तो होगा आपका, आधार कार्ड होगा उस एड्रेस का, कोई ये माने जा सकते हैं कोई। आप रजिस्ट्रेशन कराइए पोर्टल पे जाके। दूसरा एक चीज हमने थोड़ा सा मिस कर दी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अभी एमसीडी ने एक बहुत ही अच्छी योजना और चलाई है, आप अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग कर सकते हो। जियो टैग का मतलब है सैटेलाइट से एक तरह से जो गूगल अर्थ है, गूगल मैप है, उस पर टैगिंग हो जाएगा। उसका फायदा क्या होगा आप लोगों को, जो अभी नेक्स्ट ईयर में आप लोग रिबेट लेते हैं 10% की, अलग अलग तरह की रिबेट मिलती है आप लोगों को, केवल उन प्रॉपर्टीज को रिबेट मिलेगा जिन्होंने जियो टैग किया होगा। तो ये जनवरी में डेडलाइन दी गई है, जो जनवरी के अंदर अंदर इसको जियो टैग कर लेगा, तो जो 10% 15% कुछ कुछ स्कीम आती है कि भाई जो जून से पहले पहले अपना पीटीआर फाइल करेंगे उनको रिबेट मिलती है, तो वो रिबेट आप लोग ले सकते हो। जियो टैग कैसा करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जनवरी डेडलाइन जी एक ऐप बनाया है यूनिफाइड एमसीडी, ये ब्लू कलर का, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो उसको। ऐप बनाया है, ऐसे खोलोगे तो इसका इंटरफेस इस तरीके से है। उसमें अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, जितनी भी उस मोबाइल नंबर पे प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप उस प्रॉपर्टी के पास जाइए, वहीं पे जाइए। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे और आप खड़े कहीं और है, वैसा नहीं होगा। आप उस प्रॉपर्टी के पास जाइए, उसमें आएगा जियो कर, इसमें दो है, सिटीजन और ऑफिसर। ऑफिसर में हम और हमारे इंस्पेक्टर उसको जियो टैग कर सकते हैं, और सिटीजन में आप लोग खुद जियो टैग कर सकते हो। जियो टैग करने का फायदा क्या होगा, आपने अभी क्या होता है नॉर्मली हमारे पास भी अभी बहुत सारा एरियाज ऐसा है जहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं है। हर रोज हमारे लोग भी चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं नोटिस लेके। उसका फायदा क्या होगा, आपने जैसे ही जियो टैग कर दिया हमारे को पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आपने टैक्स दे दिया है।
अगर टैक्स आपका ठीक ठाक है तो आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी श्री हरि पारासर जी, और वो भी आज जो एमसीडी ने आज से एक स्कीम लॉन्च की है जो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने, सहभागिता एम्पावरिंग स्कीम। पारासर जी, क्या कहना आपका ये सहभागिता के बारे में? अभी अधिकारियों ने बताया आज ये नरेला जोन के एमसीडी ऑफिस में सहभागिता विषय पे प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने एक मीटिंग आयोजित की थी और मैं अपने उर्सवा एसोसिएशन के बिहाफ पे इसको अटेंड किया हूँ। जितना इनसे इस समय में हम समझ पाए, सुन पाए, उस पे मैंने इनको दो बातें कही हैं कि ये जो भी स्कीम है आपकी, ये सिर्फ कागजों पे लगती है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, क्योंकि ये आरडब्ल्यूए को या इन्होंने कैटेगरी दी है उन्हीं पे ये चीज लागू होगी कि अगर 90% और 100% रेजिडेंट अपना टैक्स पे कर देते हैं तो ये उस आरडब्ल्यूए के तहत जो भी एरिया होता है जी, उसमें कुछ डेवलपमेंट के काम कराएंगे जो आरडब्ल्यूए रिकमेंड करेगी। ठीक है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जी हम तो प्रॉपर्टी टैक्स विभाग है, हमारा तो सिर्फ एक सीमित काम है, तो फिर ये दूसरे विभाग की कैसे जिम्मेवारी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने विशेष तौर से स्कूलों की समस्या उठाई कि जी प्रॉपर्टी टैक्स वो कॉमर्शियल देते हैं, हालांकि स्कूलिंग एक प्रोफेशन उसमें नहीं आती है, सब रिकॉग्नाइज स्कूल्स हैं जी, और उसमें पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जो भी विभाग निर्धारित करता है वो पे करते हैं। लेकिन साथ में जो सफाई के लिए जो गाड़ियां इन्होंने एमसीडी ने लगाई हुई है जी, वे उस स्कूल के कूड़ा इकट्ठा किए हुए कूड़े को भी नहीं उठाते, उस पर भी एतराज करते हैं, उसके लिए अलग से पेमेंट मांगते हैं। तो फिर ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स पे कर लेते हैं आप स्कूलों से, वो उसका क्या आपके पास समाधान है? तो इन्होंने कह दिया जी वो तो दूसरा विभाग का काम है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि आरडब्ल्यूए में जितने भी रेजिडेंट्स रहते हैं जी, अब जो सोसाइटीज है एक बाउंड्री के अंदर हैं, ठीक है, वो तो एक आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड हो है, जाएंगी। लेकिन देहात में इन कॉलोनीज में 20% लोग भी आरडब्ल्यूए के साथ नहीं जुड़ते। नहीं जुड़े, बहुत बिखरा तो हुआ इलाका है। ये इनको कौन बताएगा कि कितनी प्रॉपर्टीज पे टैक्स आ गया है, कितनी पे नहीं आ गया है। जो लोग उसमें आरडब्ल्यूए के मेंबर नहीं है वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उससे आरडब्ल्यूए क्या करेगी? आरडब्ल्यू को पता करना पाना ही संभव नहीं है वो। नेचुरली जी, स्वाभाविक है बिल्कुल। तो उसका क्या समाधान है? आपके पास क्या सॉल्यूशन है? आप उन प्रॉपर्टीज को कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? आरडब्ल्यूए को ही नहीं पता उसका। तो ये दो तीन समस्याएं रखी, लेकिन फिर भी इनकी पहल का हमने स्वागत किया है जी, और उनको एक सुझाव ये भी दिया है कि आप समय समय पे ये मीटिंग लेते रहिए, क्योंकि काफी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी थी। जी, तो ये सुझाव दिया कि भाई आप टाइमली साल में 1-2 बार मीटिंग लोगे तो ये समस्याएं भी कम होती जाएंगी और जो प्रॉब्लम बताई जाएंगी उनके छोटे मोटे सॉल्यूशन भी होंगे। शुक्रिया। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं जनहित फेडरेशन की ओर से। अभी सहभागिता जो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक आरडब्ल्यूएज और नागरिकों को बुलाकर बैठक की गई थी, सहभागिता एम्पावरिंग लोकल्स, तो इसमें आपने हिस्सा लिया और ये जो स्कीम पेश की गई है ये कैसी स्कीम लगी आपको, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार, मैं वीरेंद्र कौशिक। आज जो दिल्ली नगर निगम के जोनल कार्यालय में मीटिंग हुई है, आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भी इसमें आमंत्रित किया गया था। जो आज सहभागिता की इन्होंने मीटिंग रखी है हाउस टैक्स के पर्पज से, ये एक आरडब्ल्यूए के ऊपर ये जो अपनी जिम्मेवारी कह रहे थे कि आप जिम्मेवारी निभाएं। अभी मेरे से पहले हरि पाराशर जी ने बताया कि जो सोसाइटी होती है, इंडस्ट्री एरिया होता है, उनके यहाँ तो जो है सभी एक मतलब जो है आदमी इकट्ठे होते हैं। हमारी आरडब्ल्यूए के अंदर अलग अलग गांव से हैं, घोगा से भी, सनोट से भी, बागनेर से भी हैं, कॉलोनी से भी, पाना मतलब अलग अलग जगह से है। तो दायरा बड़ा है आपके? हमारा दायरा बड़ा है। अब हम किन लोगों को जाके ये कहेंगे भी आप अपना हाउस टैक्स जमा कराएं, वो हमारे से पूछ लेंगे या हमारे साथ बहसबाजी करेंगे। तो मैं तो इनको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे पत्र व्यवहार ये करते थे
जी। लोगों के घरों में हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए, तो वो उसको एक पत्र व्यवहार के जरिए जो अपना हाउस टैक्स का एक नोट भेजें, ताकि इनके पास भी रेवेन्यू आए और इनका काम चलता रहे। और सफाई के बारे में लोगों ने कहा था, इनके आज ज्यादातर जो सुझाव दिए थे वो सफाई से संबंधित थे। तो मेरा इनसे आग्रह यही है कि आगे तो भविष्य में मीटिंग करें, वो सफाई के बारे में भी हो, उनके अधिकारी बैठे हों, हाउस टैक्स के भी हों, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भी, हॉर्टिकल्चर के भी हों। क्योंकि एमसीडी का एक मतलब ही नहीं हाउस टैक्स क्या, एमसीडी के अंतर्गत सभी विभाग आते हैं। तो मेरा यही अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से कि आप मेरी आवाज को इनके अधिकारियों तक पहुंचाएं और भविष्य में जो भी ये मीटिंग करे सभी आला अधिकारियों को यहाँ उपस्थित रहने का निर्देश दें। धन्यवाद। अभी ये वीरेंद्र जी थे और कई नागरिकों ने अपनी यहाँ पर बातें रखी हैं और उनका यही कहना है कि जो इस तरह की RWAs हैं जो बहुत बड़े के लेवल पर, जैसे नरेला जैसे देहात के इलाके में जहाँ जैसे किसी बाउंड्री में कोई कॉलोनीज नहीं है, लेकिन नरेला एक बहुत बड़ा इलाका है, कई पाने लगते हैं, उसमें यह पता कर पाना संभव नहीं है कि कितने % लोगों ने वो अपना हाउस टैक्स जमा कराया है। दूसरा, इन्होंने एक बात और कही है कि एमसीडी को चाहिए कि सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाकर वो इकट्ठा बैठक करे, ताकि नागरिकों की दूसरी सफाई की या और अन्य समस्याएं हैं उन पर भी विस्तार से बातचीत की जा सके और कोई निराकरण यानी किसी हल पर पहुंचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।